Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Preeti Classes. Today we will start in derivation of the formula for NPR. आज हम बात करेंगे अपने डेरिवेशन यानी परमुटेशन के बारे में बात करेंगे NPR। तो n इसका फॉर्मूला क्या होता है NPR का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 10 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें 3 डिजिट नंबर का हमें वेव बनाने हैं। तो कितने डिजिट दिए हुए हैं हमारे 1 to 9 इफ, और इसने क्या कंडीशन दी है, देयर इज नो डिजिट इज रिपीटेड। तो हमने जो 7.2 एक्सरसाइज थी उसमें हमने कैसे किया था, अगर डिजिट हमारे रिपीट नहीं है तो जैसे इसने 9 डिजिट दिए हैं तो 9 फिर कितने, यानी एक हमारा कैंसिल हो गया तो कितने बचे 8, फिर कितने बचे 7, इस प्रकार करते थे। इसमें देखिए परमुटेशन में हम कैसे करेंगे, 3 डिजिट नंबर हैव टू बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 10। तो हेयर द ऑर्डर ऑफ द डिजिट मैटर्स, देयरफॉर there will be as many 3 digit number as there are permutation of 9 different digit taken 3 at a time। यानी कि क्या कहा है इसने, जो हमारे 9 यानी इसने 9 डिजिट दिए हैं परमुटेशन और 3 at a टाइम यानी कि r है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, यानी n हमारा क्या है 9, तो n हमारा फॉर्मूला क्या होता है NPR। तो n क्या है 9, परमुटेशन r क्या है 3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ से n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो n क्या है, यानी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ गया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो 9 8 इंटू 7 इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 9 8 जा 72 इंटू 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 150, यानी हमारे कितने आ गए 504 वेव्स। इसको हम और किस तरीके से सोल्व कर सकते थे, देखिए इसने कहा है नो डिजिट रिपीटेड, तो हमारे इस और कितने वेव बनाने हैं 3। तो फर्स्ट में है कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम कितने नंबर ऑफ वेव्स बना सकते हैं 9। फिर एक हमारा कैंसिल हो गया तो कितने बचे 8, उसके बाद कितने बचे हमारे 7, यानी हम 7 नंबर ऑफ वेव्स बना सकते। तो फिर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से या फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, दी थाउजेंड्स प्लेस ऑफ द 4 डिजिट नंबर इज टू बी फिल्ड with any of the digit from 1 to 9 has the digit 0 cannot be included. Therefore, the number of ways in which 1000 place can be filled is 9. The hundreds, tens and unit place can be filled by any of the digit from 0 to 9. देखिए ऐसे हमारे प्लेस होते थे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। इसको कैसे लिखते थे हम, वंस, टेंस, 100, 1000, इनको ऐसे लिखते थे।
However, the digits cannot be repeated in the 4-digit numbers or thousand place is already occupied with a digit. तो the hundreds, tens and unit place यानी ones place is to be filled by the remaining 9 digits. उनको हम 9 यानी 100, tens and ones को जो है उनको हम 9 डिजिट से फिल कर सकते हैं. Therefore, there will be as many such 3-digit numbers as there are permutation of a different digits taken 3 at a time. यानी अब देखिए हमारे इसमें कितने हैं, n क्या है 3r, तो n p r परमुटेशन का फॉर्मूला लगा देते तो 9p3, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल. तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल. ये कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना हो गया 504 वेज. अब इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए आगे देखिए 10 बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट. हमें निकालना कितने का 4 डिजिट्स का क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमने निकाला कितने का 3 डिजिट्स का. 4 डिजिट्स का निकालेंगे तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा. सो देखिए अगर हमें 4 डिजिट का निकालना है तो यानी n हमारा 10 हो गया और r हमारा क्या हो गया 4. तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे तो 10p4, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 यानी कि 6 फैक्टोरियल. तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल. ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 540. अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे 540 में से हम 504 अगर माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 10 में से 4 6 और यहाँ 3, 10 में से 5 5 और यहाँ पर क्या बचा 4. ये आंसर आ जाएगा. इसको हम और तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए लेट हमने मान लिया इस क्वेश्चन को, तो लेट हमने मान लिया हमने 0 to 9 डिजिट ले लिए. टोटल डिजिट कितने हैं हमारे 10 हैं, लेकिन इसने क्या कहा है जो देखिए इसने क्या कहा हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीट, यानी कि वो डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए. तो हम कितने नंबर ऑफ वे बना सकते हैं, देखिए वैसे तो कितने हैं यहाँ पर 10 डिजिट हैं और आर कितना है हमारा 4 है, यानी 4 नंबर ऑफ वे बनाने हमें प्लेस. अब देखिए 0 तो हम ले नहीं सकते, इसने क्या कहा है नो डिजिट रिपीट. तो हम जो यहाँ पर है इसको नहीं ले सकते ना 0 को. अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर तो 3 वेज बने हमारे, ये तो 0 हो गया. तो पहले क्या बनेगा हमारा तो 1 to 9 हो गया. इसमें कितने हैं 1 to 9 में हमारे कितने प्लेस बनेंगे 3 डिजिट के प्लेस बनेंगे. तो 9 तो n है और फिर r एट ए टाइम यानी 3 डिजिट नंबर ऑफ वे बनेंगे हमारे. तो ये आ गए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा. यानी कि क्या कह रहा है जब हमारा 0 बिगनिंग होगा तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे 9p3, और जब हमारा 0 बिगनिंग यानी डू नॉट हैव 0 इन द बिगनिंग तो हमारे कितने बनेंगे 10p4. इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इट इज रिपीटेड. तो इसने क्या क्या कर दिया, हमने बनाना है 3 डिजिट का
और इवन नंबर्स होने चाहिए। इसने नंबर क्या दिया 1 2 3 4 6 7, टोटल नंबर कितने हो गए ये 6। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, और वो डिजिट क्या होने नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। देखिए 3 डिजिट इवन नंबर्स आर टू बी formed using the given 6 digits 1 2 3 4 6 7 without repeating the digit. Then unit digits can be filled in 3 ways by any of the digits 2 4 6। यानी कि हमारे इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 4 6 हैं, और इवन हमारे नंबर हमारे क्या होते हैं, यानी कि वंस प्लेस में, जैसे हमारे वंस, देखिए जैसे हमारे वंस 10s 100 ऐसे होते हैं, तो जो ये डिजिट होता है हमारा ये 2 से डिवाइड होना चाहिए। जो यहाँ पर नंबर होगा हमारा जैसे 2 4 6 वो हमारे इवन नंबर होते हैं, वो 2 से डिवाइड होने चाहिए। तो आगे देखिए, सिंस द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन द 3 डिजिट नंबर्स एंड यूनिट प्लेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद ए डिजिट विच इज इवन, the hundreds and tens place is to be filled by the remaining 5 digit। यानी कि 3 तो ये हो गए हमारे 2 4 6, ये हमारे कितने नंबर हो गए 3, यानी कि वंस में हमने 3 फिल कर दिया, तो बाकी क्या बचे 10s और 100 बचे। तो यानी कि एक प्लेस हमने फिल कर दिया, तो कितने बचे 6 में से कितने बचे हमारे 5, तो 5 और फिर उसके बाद एक और कैंसिल आउट हो गया, तो कितने बचे हमारे 4 बचे। तो आगे देखिए, देयर फॉर द नंबर ऑफ वेज इन विच हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड विद द रिमेनिंग 5 डिजिट इन द परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट वेज टेकन 2 एट ए टाइम। तो देखिए n क्या है हमारा 5 है, और r क्या है 2 है। कहा इसने कितने का है हमारा 3 डिजिट का हमें बनाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5p2, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 5 में से 2 गए 3, तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो 5 4 जा 20 वेज आ गए। फिर इसने कहा कितने का है हमारा 3 डिजिट प्लेस बनाना है हमें, तो दिस द बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 नंबर का हमें बनाना, हमने बना दिया 2 का, तो इंटू में 3 कर देंगे, तो 23 जा 60, तो कितने आ गए ये 60। इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं एक आसान तरीके से, देखिए सेकंड मेथड। लेट, यानी कि हमने 2 भी फिक्स्ड कर दिया, एक नंबर फिक्स्ड कर दिया एट यूनिट प्लेस में, यानी कि ऐसे हमारे प्लेस बने होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे वंस 10s 100 ऐसे होते हैं। तो फिर कितने डिजिट बच गए, यानी 1 2 3 4 6 ये 7 ये डिजिट थे, कितने हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ये कितने हैं हमारे 6 हैं। तो एक प्लेस हमने फिल कर दिया यानी 2, क्योंकि 2 यहाँ पर हमने क्यों फिल किया, क्योंकि हमें इवन नंबर ले आना था। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो लास्ट वाला नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो एक तो हमारा फिल हो गया, बाकी कितने बच गए, टोटल थे 6 और एक हमने भर दिया, तो हमारे कितने बचे 5 डिजिट बचे। तो 5p2 यानी 2 नंबर हमने फिक्स कर दिया था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे 5 डिजिट बच गए, तो 5p2। फिर क्या है वहन यूनिट प्लेस, जो हमारा यूनिट प्लेस है उसमें हमने उसको फिल कर दिया अप टू 4 और 6 को। एक तो हमने
फिक्स कर लिया 2। हमारे इवन नंबर कौन से हैं? 2 है, 4 है और 6 है। 2 फिक्स कर दिया, 4 6 बचे हमारे। अगेन इन इच फॉर्म में तो 5 P3 नंबर्स 4 डिजिट का हमें बनाना है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए 4 डिजिट का हमने प्लेस बनाना है। 4 डिजिट इवन नंबर आर 3 इंटू 3 हमारे इवन नंबर हो गए, 5 P2 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 60। या जो हमने फर्स्ट इससे पहले एक्सरसाइज में किया था, हम उस प्रकार भी इसको कर सकते हैं। देखिए 3 प्लेस हमने बना लिए, यहाँ पर हमने फिल कर दिया 2 यहाँ पर फिल कर दिया इवन नंबर, ये हमने फिक्स कर दिया। तो हमारे कितने नंबर कितने मतलब हम कितने में से बना सकते हैं? बच गए हमारे 5, एक और कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो कितने बचे? 4। तो इनको बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे तो इसको 5 इंटू 4 इंटू सॉरी देखिए यहाँ पर हमने 3 प्लेस बना लिए, तो 3 थे ना हमारे इवन नंबर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। बाकी कितने बचे? 5 फिर 4। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। वही एक बार और देखिए हमने 4 डिजिट का हमें नंबर ऑफ वेज बनाने थे, तो हमारे कितने हैं? टोटल नंबर हमारे कितने दिए हुए हैं? डिजिट टोटल डिजिट है हमारे 6। उसमें से 2 4 और जो 6 है वो हमारे इवन नंबर हैं। ये कितने हैं हमारे? 3 हैं। तो ये 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर कितने बचे? यानी एक इसमें से कैंसिल हो गया, जो 1 2 3 4 6 और 7 दिया था, इसमें से एक चीज़ कैंसिल हो गई। कितने बचे? 2 4 5 बच गए। फिर एक और कैंसिल हो गया, तो कितने बचे? 4। तो 3 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।